हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और तैयारी कर रहे साक्षरता परीक्षा की, तो आप लोगों के लिए मैं इसका टेस्ट सीरीज 3 लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 2 टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो चैनल पे से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो कछुआ और खरगोश की कहानी में खरगोश आराम क्यों करने लगा? तो इसका हो जाएगा आंसर कि उसे अपनी जीत का विश्वास था। अगला यहाँ पर है कि रंगरेज किसे कहते हैं? तो जो कपड़े को रंगता है उसको रंगरेज कहते हैं। उसके बाद है ईद के दिन बड़ों द्वारा छोटों को दिए जाने वाले पैसों को क्या कहते हैं? तो इसको ईदी कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है कि पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी थी? तो विष्णुदत्त शर्मा ने। अगला सवाल आता है कि घोड़े की गर्दन के लंबे लंबे मुलायम बाल को क्या कहते हैं? तो इसे आयाल कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर, दिनेश और रवि, ये तीनों सूरज का पर्यायवाची है, परंतु राकेश मतलब चांद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बाछे खिलना से क्या तात्पर्य है? तो बाछे खिलना से तात्पर्य है कि बहुत प्रसन्न होना। अगला है कि लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको लोक नर्तक बोलते हैं। अगला सवाल है कि खिला पिला करके बैलों को लेकर चला खेत पर काम, यह पंक्ति किसके लिए है? तो ये किसान के लिए यूज होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि शुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल शुद्ध है। अगला सवाल है आप लोग का, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, अगला सवाल जो आप लोग का है वो है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो शेर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो इसका हो जाएगा केसरी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विदुषी हो जाएगा। अगला है कि बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? तो बुद्धिमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निराहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो भूखा रहता है उसको निराहार बोलते हैं। अगला हम लोग सवाल देखेंगे, तो मीनू एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? तो अच्छी यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। अगला है कि कर्ता किसे कहते हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अगला है कि किसी शब्द के पहले लगने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। अगला सवाल है कि जगत शब्द का संसार के अतिरिक्त कौन सा अर्थ होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुएं का मेर को जो है जगत कहा जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोटा और पानी। अगला सवाल है कि कौवे ने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला? तो कंकड़ डाला था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि एक किरण से बदल गया जग चिड़िया गाती चली, इस पदांश में बदल गया जग का क्या अर्थ है? तो सूर्योदय हो गया। अगला यहाँ पर है कि श्रुति लेख से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुन करके लिखना। अगला सवाल आता है कि अहिंसा की विजय कहानी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवती शरण उपाध्याय। अगला है नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि जोर अन। आगे हम लोग देखेंगे तो बरसात में बोई जाने वाली फसल जैसे धान, मक्का इत्यादि को निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? तो इसको खरीफ फसल कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि वायु भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन से गैस किसी वस्तु को जलाने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर। अगला यहाँ पर आता है कि पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी को क्या अवशोषित करते हैं? मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल तथा खनिज लवण। अगला सवाल आता है कि हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती है किससे? तो विटामिन और खनिज से। अगला सवाल आता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको ऊर्जा कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि सलीम को घेंगा यानी कि गले में सूजन नामक रोग हो गया है। क्या आप जानते हैं कि यह रोग किस कारण से हुआ है? तो यह रोग हुआ है आयोडीन के कमी के कारण से, यानी कि आयोडीन जो जिस भी व्यक्ति में आयोडीन की कमी होती है उसे घेंगा रोग हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आप लोग का सवाल है कि तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी नदी को। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे खाली स्थान गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो कितने तापमान में वह उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये हो जाएगा मुंबई का जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला सवाल आता है कि चिपको आंदोलन
किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो संबंधित जो था वो था वनों की सुरक्षा से। अगला है कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो सरसों का तेल जो है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। अगला सवाल आता है कि भारत का मानक समय किस देशांतर को तय करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी। अगला यहाँ पर आता है बिहार के राज्यों में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋषभ देव। अगला सवाल आता है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाघ। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबी सड़क क्या नाम क्या है? तो महात्मा गांधी सेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49वां नंबर हम लोग देखेंगे तो बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 38 जिले हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो कलिंग युद्ध से संबंधित निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। अगला यहाँ पर है कि 15 में 1 का स्थानीय मान क्या है? तो 15 में 1 का स्थानीय मान 10 हो जाएगा। 17 में दहाई अंक क्या है? तो 1 हो जाएगा। अगला निम्न में से 3 का गुणज, यानी 3 का यहाँ पे पहाड़ा पूछ रहा है तो कौन है? तो 9 है। अगला है 1 2 3 4 0 का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो 4 रुपये 75 पैसे का पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के की आवश्यकता होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि 4 किलोग्राम 50 ग्राम को कितने ग्राम होंगे? तो 4050 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 मिली वाले मापक को कितनी बार भरना पड़ेगा? तो 15 बार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से शाम 5:10 पर छूट कर अगले दिन सुबह 6:45 पर पटना पहुँचती है, तो इस यात्रा में कितनी समय लगा? तो 13 घंटा 35 मिनट। अगला आता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो 21/13 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि 42/56 का सरलतम रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3/4। अगला यहाँ पर आता है कि 3/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो 75%। 2⁵ में घातांक क्या है? तो 5 हो जाएगा। अगला है 1296 का वर्गमूल, तो 36 होगा। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो समकोण कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगला आता है कि वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि क्या? तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो वर्ग कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 वर्ग सेमी। अगला यहाँ पर आता है कि पाई का मान क्या होता है? तो 22/7। अगला यहाँ पर आता है कि एक अनुत्तीर्ण छात्र के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिप्रेरित करने वाला। 72 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि किस विधि से छात्र प्रभावी अधिगम प्राप्त करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं करके। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो वो है आपका धार्मिक शिक्षा का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धार्मिक मूल्यों द्वारा विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण करना। 74 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि यदि प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक से रुष्ट है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनसे मिलकर के उनके संदेहों को स्पष्ट करें। अगला यहाँ पर आता है कि सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यार्थियों की रुचि को। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पौधे के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों को बगीचे में ले जाना। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि एक विद्यार्थी अक्सर देर से विद्यालय आता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसे देर से आने के कारण के जान करके निर्णय लेंगे। अगला यहाँ पर है 79, वो है कि यदि एक विद्यार्थी किसी अध्यापक के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को उसकी गलती का आभास कराएंगे। अगला है यहाँ पर कि अध्यापक के रूप में आप बच्चों में ईमानदारी के जैसे गुणों का विकास कैसे करेंगे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक आदर्श नमूना प्रस्तुत करके। अगला यहाँ पर आता है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल केंद्रित। अगला सवाल आता है कि यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में शोर मचाते हैं
तो आप क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अगला सवाल आता है कि अच्छा छात्र वह है जो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसके ज्ञान तथा संप्रेषण कौशल अच्छे हैं। अगला सवाल आता है कि सलीम कक्षा 3 का विद्यार्थी है, विद्यालय में उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। शिक्षक विद्यालय में उसके माता पिता को बुलाते हैं तथा उसे ज्ञात होता है कि वे अशिक्षित है, तो शिक्षक को चाहिए कि, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे कक्षा में अतिरिक्त सहायता देने और संभव हो तो कक्षा के बाद भी सहायता देना। अगला आता है कि यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषय में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए। अगला सवाल आता है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में आप विद्यालय निरीक्षण पर जाते हैं। आप एक कक्षा में बहुत शोरगुल सुनते हैं तो निरीक्षण कर से पता चलता है कि छात्र सामूहिक क्रियाकलाप कर रहे हैं और शिक्षक उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आपकी राय में यह पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि छात्र सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं सीखते बल्कि खोज के लिए एक सुनिश्चित तरीके का भी हल निकालते हैं। अगला यहाँ पर है कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक पानी के और बर्फ में अंतर दिखा रहे हैं। तो कक्षा में एक नेत्रहीन बच्ची भी थी, उसे यह अंतर सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बर्फ का टुकड़ा और पानी का उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए। अगला यहाँ पर है कि आप निम्न में उन विद्यार्थियों को अच्छा मानते हैं जो शिक्षक की हमेशा प्रश्न पूछता है। अगला यहाँ पर आता है कि यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका उत्तर अच्छी तरह नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आपको अगले दिन बता देंगे। अगला सवाल आता है कि आपके कुछ साथी शिक्षक धूम्रपान के आदी हैं, वैसे वे विद्यालय में भी धूम्रपान करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धूम्रपान के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव एवं विद्यार्थी पर पड़ने वाले असर को समझाएंगे। अगला यहाँ पर 91 जो है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 का बी हो जाएगा, 93 का सी, 94 का सी, 95 का सी, 96 का यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखें 97 का ए हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 99 का डी हो जाएगा और 100 का हो जाएगा सी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।